अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संबंधी प्रमेय का सत्यापन सिखाया जाएगा। यहाँ 3 प्रमुख प्रमेय होती हैं और तीनों का सत्यापन आज विद्यार्थी सीखेंगे। पहली प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो ये आपकी मुख्य प्रतिज्ञा है, इसे आप हेडिंग बना लेते हैं। चूंकि यह प्रमेय है और प्रमेय में बताया भी गया है कि जो सवाल से हमको मिलता है, प्रश्न से, उसे हम मुख्य प्रतिज्ञा कहते हैं। फिर इसके बाद हेडिंग बढ़ती है ज्ञात है, और इसके पहले हम एक फिगर बना लेते हैं अपना। चूंकि दो समरूप त्रिभुजों की बात करी गई है, तो एक त्रिभुज हम थोड़ा छोटा बनाते हैं और एक त्रिभुज बड़ा बनाते हैं। ध्यान रखना है कि दोनों त्रिभुज एक जैसे ही दिखने चाहिए। नामकरण कर देते हैं ABC और ये PQR। अब क्या ध्यान देना है, कहा जा रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र विद्यार्थियों को पहले से ही पता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, या 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। तो हमें रचना के लिए यहाँ पे ऊंचाई प्रकट करने के लिए शीर्ष लंब डालना पड़ेगा। दोनों त्रिभुजों में ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में चर्चा की गई है त्रिभुजों के क्षेत्रफल की, और क्षेत्रफल में आवश्यकता होगी ऊंचाई की। तो ये AD हो गया लंब, और ये PS हमने ले लिया इसका नाम। चूंकि AD और PS क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुजों की ऊंचाइयां हो जाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में हमको लाना है, ये तो सिद्ध करना है। ज्ञात है क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये तुमको ज्ञात है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं क्या, त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो सही से लिखेंगे एरिया ऑफ पहला त्रिभुज जिसका नाम है ABC बटे एरिया ऑफ दूसरा त्रिभुज जिसका नाम है PQR बराबर, संगत भुजाएं कौन सी हैं, AB इसकी भुजा है और PQ इसकी भुजा है, के वर्गों के अनुपात में होते हैं, अर्थात यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। के वर्गों के अनुपात में। अब ये तो पहली भुजा के वर्गों का अनुपात हो गया। दूसरी भुजा कौन सी है, BC बटे QR, तो इनके वर्गों का अनुपात बराबर, तीसरी भुजा क्या है, AC बटे PR, इनके वर्गों का अनुपात। अर्थात ये आपको सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करते समय यदि हम किसी एक भुजा के वर्गों का अनुपात निकाल लेंगे, तो फिर शेष भी अनुपात वर्गों में ही होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समानुपातिक होती हैं। चलते हैं आगे, आइए आते हैं उपपत्ति में। तो चूंकि यह सत्यापन जब आपको सिखाया जाता है, तो शुरुआत कहाँ से होगी, जो ज्ञात है। तो ज्ञात हमको क्या था, त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, अब जब ये समरूप हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं आनुपातिक समानुपाती होंगी। AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। अब ध्यान दीजिए, चूंकि त्रिभुजों के क्षेत्रफल की चर्चा की गई है, तो यहाँ चर्चा ऊंचाइयों की हुई है।
तो हमको करना क्या पड़ेगा, इन ऊंचाइयों का अनुपात भी हमको निकालना पड़ेगा, या यूं कह सकते हैं तथा जो त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात कहा गया है, त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात वो क्या होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार BC इंटू ऊंचाई, फिगर में देखिए जरा, AD। इसी प्रकार बटे दूसरे त्रिभुज में जाएंगे, 1/2 आधार QR और ऊंचाई PS, इसकी ऊंचाई PS आधार QR, ऊंचाई AD आधार BC। तो अभी हमने क्या किया है, क्षेत्रफलों का सूत्र लिखा है। अब देखिए हाफ हाफ तो कट जाएगा, जो आपको सिद्ध करना है वो क्या है, BC² बटे QR²। यहाँ BC बटे QR तो हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अगर इस रूप में हम देखें तो हमें क्या सिद्ध करना है, BC² बटे QR², अर्थात ये AD बटा PS हमको गायब करना है। ये हमारे लिए जॉब है, काम है, ये काम है, AD बटे PS को क्या करना है, गायब करना है। और इस AD बटे PS की जगह अगर BC बटे QR आ जाए तो BC इंटू BC BC², QR इंटू QR QR² बन जाएगा, अर्थात BC² बटे QR² आ जाएगा और हमारा सत्यापन हो जाएगा। चलो भाई, अब इसी मिशन पे काम करना है कि AD बटे PS जो है BC बटे QR के बराबर आ जाए। तो AD बटे PS इस चित्र में देखिए क्या है, ऊंचाइयों का अनुपात है। तो अभी पहले तुमको बताया गया कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो संगत भुजाएं अनुपातिक हैं, और क्या है, ये दोनों क्या होंगे, समान कोणिक भी होंगे। तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप हैं, यहां चूंकि लिख दो, अतः समान कोणिक भी होंगे। तो जब समान कोणिक होंगे तो क्या हो जाएगा, यह B कोण Q कोण के बराबर होगा। तो कोण ABC बराबर कोण PQR तथा, और देखिए ये AD लंब था, ये PS लंब था, लिखेंगे क्या, AD लंब BC तथा PS लंब QR। ये कहां से लाए हो, रचना से। त्रिभुज की ऊंचाई प्रकट की थी हमने, तो इसलिए निष्कर्ष क्या निकल आएगा, कोण ADB बराबर कोण PSQ। ये ADB PSQ के बराबर हो गया। अब ध्यान दो जरा, त्रिभुज ABD और PQS दो कोण बराबर हो गए, तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQS समान कोणिक होंगे। इसलिए कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS। तो अब देखो इसका सूत्र बन जाएगा, जब ABD PQS समरूप हो गए तो AB बटा PQ बराबर BD बटा QS बराबर AD बटा PS। क्या बन जाएगा, AB बटा PQ बराबर
AD बटा PS बराबर BD बटा QS। ये समीकरण 3 बन गया। इसको डालिए समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए जरा, समीकरण 1 में AB बटा PQ काहे के बराबर है? BC बटा QR के। और समीकरण 2 में AB बटा PQ काहे के बराबर है? AD बटा PS के। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से AB बटा PQ जो होगा काहे के बराबर होगा? पहले काहे के बराबर था? BC बटा QR के। अब काहे के बराबर है? AD बटा PS के। तो अब देखो क्या निकल आया? BC बटे QR बराबर AD बटा PS। तो अब AD बटा PS का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अब AD बटा PS का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में क्या रखना है तुमको? कौन सा मान रखना है? AD बटा PS का। तो चलिए समीकरण 2 देखिए क्या है, ये रहा। AD बटा PS की जगह लिखना है BC बटा QR। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC बटे QR तो पहले से था, इनटू जो AD बटा PS था वो बन जाएगा BC बटा QR। तो ये हो गया BC स्क्वायर बटा QR स्क्वायर। तो BC और QR क्या हैं? भुजाएं हैं। तो इनके वर्गों का अनुपात हो गया कि नहीं हो गया? अतः क्षेत्रफलों का अनुपात वर्गों के अनुपात में आ गया, है ना। अब अतः अब हम लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख सकते हो? चूंकि कहा समीकरण 1 में क्या था? देखो जा करके, AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR सब आपस में बराबर है। तो जब इसके स्क्वायर होंगे तो इसके स्क्वायर हो जाएंगे, इसके भी स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपने यह प्रमेय का सत्यापन कर लिया, ठीक है। तो चूंकि चाहो तो लिख दो AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, यहाँ स्क्वायर लगाना था। तो हम क्या लिखेंगे? अतः समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ये प्रमेय आपकी प्रूव हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इस प्रमेय पर परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, अतः इसको एक से अधिक बार विद्यार्थी अपनी कॉपी पर लगाएं और बिल्कुल तैयार करने का प्रयास करें। अब इसके बाद अगली प्रमेय देखेंगे, चूंकि क्षेत्रफल संबंधी सभी प्रमेय विद्यार्थियों को तैयार होनी चाहिए। अब अगली प्रमेय विद्यार्थियों के सामने आ गई है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? ज्ञात है, फिर वही फिगर बनाएंगे। दो समरूप त्रिभुजों के आकारों में थोड़ी सी भिन्नता होनी चाहिए। ABC PQR, ऊंचाइयां AD और
पी एस। पिछले प्रमेय बिल्कुल जैसी ही प्रमेय है, थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा। ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए डी स्क्वायर बटे पी एस स्क्वायर। केवल इतना आपको सिद्ध करना है। ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होता है। चलिए उत्पत्ति में आते हैं। जैसे शुरुआत पिछले उसमें की थी वैसे ही करेंगे। ज्ञात से चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपको ज्ञात है, तो इसका मतलब क्या हो गया? संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। समीकरण 1 डाल लेंगे। अब तुम्हें ज्ञात क्या करना है? एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, इनके सूत्र लिख दीजिए, 1/2 आधार बी सी इंटू ऊंचाई ए डी बटे 1/2 आधार क्यू आर इंटू ऊंचाई पी एस। ये समीकरण नंबर 2। 1/2 तो कट गया। अब तुमको लाना क्या है? ए डी स्क्वायर बटे पी एस स्क्वायर, अर्थात ये ए डी बटे पी एस जिंदा रखना है। ये बी सी बटा क्यू आर को ए डी बटा पी एस में हमको लाना है। चलिए तो अब फिर से आते हैं, वही लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, अतः दोनों त्रिभुज समान कोणिक होंगे। जब दोनों समान कोणिक होंगे तो फिर वही कहानी आ गई। क्या? इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, है ना। अतः अब उठा लेते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एस में ए बी डी और पी क्यू एस, इन दोनों को हम समरूप लाएंगे। तो एक चीज तो बराबर आ गई, कोण ए बी डी, चाहे ए बी सी का हो चाहे ए बी डी का हो, बराबर कोण पी क्यू एस, है ना। ऊपर हम निकाल चुके या सिद्ध कर चुके, ऐसा भी लिख सकते हो, सिद्ध कर चुके हैं ऊपर हम, ठीक है ना। फिर आते हैं, ये दोनों क्या है? लंब है। ए डी लंब बी डी तथा पी एस लंब क्यू एस, इसलिए ए डी बी बराबर कोण पी एस क्यू बराबर 90 अंश। तो अब देखो क्या हो गए, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समान कोणिक हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी एस क्यू, अतः त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एस समान कोणिक होंगे। अब ये जब ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक होंगे, ये देखिए ये दोनों त्रिभुज समान कोणिक होंगे, अर्थात ये समरूप होंगे। तो इनकी भुजाएं जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? आनुपातिक हो जाएंगी। तो यही बात लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एस, तो इसलिए ए बी बटे पी क्यू
बराबर AD बटे PS बराबर BD बटे QS। ये समीकरण नंबर हम 3 डाल लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 1 AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, और ये 3 AB बटा PQ बराबर AD बटा PS। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 3 से क्या आ जाएगा, AB बटा PQ बराबर, उधर क्या था, BC बटे QR बराबर, यहाँ क्या आया, AD बटा PS। और हमें लाना क्या था, संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में, अर्थात हमें BC बटे QR का मान AD बटे PS के रूप में रखना था। तो हम देखो यहाँ ले भी आए हैं, हमने निकाल लिया है। ये देखो BC बटे QR बराबर AD बटे PS। तो इस प्रकार अब हमको क्या करना है, यह मान रख देना है कहाँ, अब लिखेंगे अतः BC बटे QR का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर BC बटे QR इंटू AD बटे PS। अब मान रख दीजिए, तो BC बटे QR को क्या लिख दोगे, AD बटा PS इंटू AD बटा PS। ये बराबर देखिए क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बटे PS स्क्वायर। तो अतः अब लिख सकते हो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AD स्क्वायर बटे PS स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार ये प्रमेय आपकी सत्यापित हो जाती है। इसी प्रकार एक और अन्य प्रमेय देखेंगे। अब अगली प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत कोणों के अर्धक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो वही काम करेंगे, फिगर बनाएंगे हम छोटे बड़े आकार में, लेकिन जैसा बताया आकृतियां देखने में एक जैसी ही हों। ये दो त्रिभुज हमने बनाए और कोण A का अर्धा करना है। ये देखिए, ये यहाँ के D पे मिल जाता है। इसी प्रकार कोण P का अर्धा करना है, ये यहाँ पर S पर मिल जाता है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये लंब नहीं है, ये कोण का अर्धक है। अभी तक AD और PS क्या थे, लंब थे। अब AD और PS क्या है, अर्धक हैं। तो अब ज्ञात है में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये बताया गया है। और तुम्हें क्या ज्ञात है, AD तथा PS क्रमशः कोण A तथा कोण P के अर्धक हैं। दो बातें आपको यहाँ से पता चली। सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर इन्हीं अर्धकों के वर्गों के अनुपात में, अर्धक रेखाखंडों के वर्गों के अनुपात में तुमको इनको बराबर सिद्ध करना है। तो ये आपको सिद्ध करना है। तो अब उत्पत्ति में आएंगे। तो
स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये आपको ज्ञात है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब क्या होंगे, ये समानुपाती इनकी भुजाएं होंगी और ये समान कोणिक होंगे। तो अतः AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR तथा कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q तथा कोण C बराबर कोण R, ये होगा। तो इस प्रकार इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब देखिए, चूंकि ध्यान देना क्या है, AD क्या है, कोण A की अर्धक रेखा, AD कोण A की अर्धक रेखा है तथा PS कोण P की अर्धक रेखा है। तो इसलिए अब निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये कोण क्या होगा, A का आधा, ये कोण क्या होगा, P का आधा। कोण A बराबर कोण P था, तो कोण A/2 बराबर कोण P/2, आधा कर दिया। कोण A का आधा क्या हो गया, कोण BAD, और कोण QPS। देखो ये आधा कोण, इसका नाम क्या है, BAD, इसका नाम क्या है, QPS। और अभी क्या हुआ था कि कोण B कोण Q के बराबर था। एक बात तो ये हो गई, तथा कोण B कोण Q के बराबर हम ऊपर ला चुके हैं, या लिख दो यहां, सिद्ध कर चुके। तो इसलिए कोण समरूपता से ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये वाला और ये वाला, ABD PQS समरूप होंगे। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQS। और जब ये समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। AB बटा PQ बराबर AD बटा PS बराबर BD बटा QS। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो। AB बटा PQ BC बटा QR के, AB बटा PQ AD बटा PS के, तो BC बटा QR AD बटा PS के बराबर हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AD बटा PS, इसको समीकरण 3 डालिए। अब तुम्हें निकालना क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 1/2, ABC में आधार BC इंटू, अब इसकी ऊंचाई, अब अगर ऊंचाई यहाँ पे लोगे तो ऊंचाई तो दी नहीं गई है यहाँ पे, तो इसका मतलब अब हम इसे नहीं ले सकते हैं। तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे पीछे जो प्रमेय हमको बताई गई है, क्या बताई गई है कि क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। ये तो पीछे सत्यापित कर चुके हो, और जो नियम या प्रमेय हम पीछे सीख चुके हैं उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफलों का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, तो AB बटा PQ काहे के बराबर आ चुका है, AD बटा PS के। तो इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बटा PQ का मान धर दिया AD स्क्वायर बटा
PS²। तो ये आपका सत्यापन हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार यह प्रमेय भी विद्यार्थियों की सत्यापित हो गई। इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, तो इसको भी हम समझा देते हैं, विद्यार्थी स्वयं लगाएंगे। AD तथा PS क्रमशः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, ये ज्ञात में आ जाइएगा। और दोनों त्रिभुज समरूप तो बताया ही जाता है। तो जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनमें सूत्र क्या बन जाएगा, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। ये पहला समीकरण बनेगा। दूसरी बात, चूंकि ये माध्यिकाएं हैं तो BC का आधा क्या हो जाएगा, BD, ठीक है ना, और इधर QR का आधा QS। तो हम क्या कह सकेंगे यहाँ पर कि इनका जो आधा होगा ये इनमें भी अनुपात बराबर होगा। तो चूंकि ये कह देना कि BC बटे QR बराबर 2BD बटे 2QS, तो दो दो कट जाएगा, तो ये BD बटा QS के बराबर आ गया। और क्या, दोनों त्रिभुज समान कोणिक होंगे, तो ये कोण बराबर होंगे। तो अब देखो, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा समरूपता से क्या हो जाएंगे, ये दोनों त्रिभुज, ये वाला और ये वाला समरूप हो जाएंगे। और जब ये समरूप हो जाएंगे तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, AB बटा PQ बराबर BD बटा QS बराबर AD बटा PS। ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, AB बटा PQ, यहाँ भी AB बटा PQ, तो ये AB बटा PQ का एक बराबर आ गया AD बटा PS के। तो अब आगे क्या करोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। पहले प्रमेय में तुमको क्या पता है कि ये AB² बटे PQ² के बराबर होता है। तो अब इसकी जगह पे मान रख दोगे क्या, AD² बटे PS²। तो इस प्रकार ये सत्यापित हो जाएगा कि दो समरूप त्रिभुजों की माध्यिक क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। यह प्रमेय विद्यार्थी स्वयं बना करके हल करेंगे। अब ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया।